मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बायंसी की बात कर रहे हैं। और बायंट फोर्स जो होता है एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जो कोई फ्लूइड किसी बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। और ये जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है ये प्रेशर के कारण लगा रहा है और प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम बात करेंगे, अगर हमको बायंट फोर्स बात करना है ऐसे लिक्विड में जो एक्सेलरेटेड है, या तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तब आप बायंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जनरली अगर हमारे पास में हम मान लेते हैं कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड फील कर रखा है और यहाँ पर कोई बॉडी है और उसके ऊपर एक बायंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बी और नीचे लग रहा है ग्रेविटी। हमको पता है कि जब ये रेस्ट में होगा, फर्स्ट कंडीशन जब हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो बायंट फोर्स होगा वो V डिस्प्लेस ओके इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G होता है। ये हमको पता है कि बायंट फोर्स यहाँ पर V रो G की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ऐसा लिक्विड दे, पहला केस हमने देखा था रेस्ट, सेकंड केस हम देख रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको कंफ्यूज कर सकता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई अपथ्रस्ट, कोई हम शूडो फोर्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो भी बायंट फोर्स बी जो होगा वो V डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G के बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो। अगर यहाँ पर एक्सेलरेटेड फ्लूइड की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेटेड फ्लूइड की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेटेड फ्लूइड में हम इफेक्टिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम इफेक्टिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम यहाँ पर थर्ड केस देख रहे हैं, तो यहाँ पर बायंट फोर्स जो होगा वो होगा V डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G इफेक्टिव। इफेक्टिव ग्रेविटी का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहला केस यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस देख रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन फॉर द बायंट फोर्स फॉर द एक्सेलरेटेड फ्लूइड हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर बायंट फोर्स होगा V डिस्प्लेस लिक्विड का डेंसिटी इनटू इफेक्टिव ग्रेविटी, हम यहाँ पर ये बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिख लेना है बायंट फोर्स का। इफ फ्लोटिंग बॉडी इज एक्सेलरेटेड वर्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, अगर यहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी G प्लस A होगा। और अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटी G माइनस A होगा। तो आप बहुत इजीली यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में G प्लस A होता है और इफेक्टिव ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में G माइनस A होता है। तो ये वाले सारे पॉइंट आपको लिख लेना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है हम थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, इसलिए सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक स्पेशल केस लेते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे हमको डायग्राम में दिख रहा है कि ये कंटेनर A एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका बायंट फोर्स हमेशा जो लिक्विड की सरफेस है, हमको पता है कि लिक्विड की सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी और टेन थीटा हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, दैट इज G बाई A। अच्छा, यहाँ पर अगर A बाई G, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था, अगर कोई लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो लिक्विड का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाएगा वो हमने डिराइव भी किया था विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम टेन थीटा का वैल्यू हमें पता है तो कॉस थीटा का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर होगा G डिवाइडेड बाई रूट G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर हाइट डिवाइडेड बाई बेस तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। ऐसे ही साइन थीटा का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा होगा A डिवाइडेड बाई रूट G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको याद होना चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द लिक्विड सरफेस ऑफ कंटेनर विल बी इंक्लाइन एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं।
As the upthrust force, buoyant force act perpendicular to the प्रेशर सरफेस, इक्वी प्रेशर सरफेस हमने देखा था, और बायंट फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है. इन दिस केस द बायंट फोर्स विल नॉट बी वर्टिकल बट इट एक्ट नॉर्मल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एज शोन इन फिगर. ठीक है, बायंट फोर्स जो होगा ये जो यहाँ पर लिक्विड का सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा. ग्रेविटी तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा mg, पर बायंट फोर्स कैसा लगेगा, ये एक स्पेशल केस है जो आपको यहाँ पर लिख लेना है. ये जो पॉइंट हमने लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिख लेना चाहिए कि बायंट फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी प्रेशर सरफेस जो बनती है वो उस सरफेस जो लिक्विड का सरफेस है उसके पैरेलल बनती है. सारे केस हम पहले भी देख चुके हैं. तो यहाँ पर, और अगर बायंट फोर्स की बात करना है तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख सकते हैं V डिस्प्लेस इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू इफेक्टिव ग्रेविटी दैट इज G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ये बायंट फोर्स का फार्मूला लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किए हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लिख लेना चाहिए. इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आया तो आप फटाफट यहाँ पर कर सकते हैं. जैसे हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है अ सिलेंडर इज फ्लोटिंग इन अ बीकर फील्ड विद वाटर. what will be the change in submerged length of cylinder in the water if it start accelerating upward with acceleration a. तो सबसे पहले हम रेस्ट का केस लेते हैं. अगर ये जो कंटेनर है ये रेस्ट में है तो हमको पता है कि यहाँ पर नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा. मतलब mg जो होगा वो v डिस्प्लेस इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जी से जी हम कैंसिल कर सकते हैं. अगर हमने माना कि डेंसिटी ऑफ सिलेंडर जो बॉडी है उसका डेंसिटी सिग्मा है और उसका वॉल्यूम जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ L हम ले सकते हैं. उसका लेंथ जो है वो L हमने मान लिया है. ठीक है, यहाँ पर ये जो लेंथ है वो L हमने मान लिया है और इनसाइड लेंथ हमने स्मॉल l माना है. ठीक है, जो हमको यहाँ पर फाइंड करना है रेस्ट की कंडीशन में, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे. तो यहाँ पर हम वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात करेंगे तो स्मॉल l इंटू ए हम यहाँ पर लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो लिखेंगे और जी हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो जाएगा. स्मॉल l का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा कैपिटल L सिग्मा डिवाइडेड बाय रो. ओके, तो इतना लेंथ उसका लिक्विड के अंदर होगा जब वो रेस्ट में होगा. अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सेलरेटेड फ्लूइड की. ठीक है, एक्सेलरेटेड अपवर्ड डायरेक्शन. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो हम क्या करेंगे. जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा तो भी यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. नीचे लगने वाला फोर्स दैट इज mg प्लस a will be equal to V displace into rho density of liquid into effective gravity that is G plus A. तो यहाँ पर G plus A से कैंसिल होगा. फिर इसको कैपिटल L इंटू A इंटू डेंसिटी सिग्मा, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल l डैश. ठीक है, अब हमने माना कि l डैश इंटू A इंटू रो हम लिख सकते हैं. L से L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. l डैश का वैल्यू हमको मिलेगा L सिग्मा बाई रो. मतलब यहाँ पर पहला L डैश और बाद में L डैश इक्वल है. देयर इज नो चेंज इन इमर्ज लेंथ. ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर कोई भी केस होगा चेंज नहीं होगा. अगर आप एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो भी लेंथ में चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.